हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, साथ ही साथ अपने यार दोस्त मित्रों को भी शेयर कीजिए। इसमें हम बात करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। देखिए, जब हम नेट जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और जब हम पीएचडी में इनरोल होते हैं तो हमारा सपना होता है कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर बने। आप सभी को पता है, कोई नेट जेआरएफ इसलिए तो क्वालिफाई नहीं करता है कि उसका जो स्कोर कार्ड है उसको लाकर घर में दीवार पे चिपकाएगा। आप सभी को पता है, कहीं ना कहीं पीएचडी का जिसका मन होता है वही नेट जेआरएफ के लिए फॉर्म भरता है, उसकी तैयारी करता है और क्रैक भी करता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि अगर आप पीएचडी करते हैं या फिर नेट जेआरएफ अगर आपने क्वालिफाई किया है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भरने के एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अब इसकी प्रक्रिया में कुछ यूजीसी के द्वारा बदलाव किया जाएगा, यानी सीधे शब्दों में कहें तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना अब थोड़ा सा पहले के कंपेयर में आसान हो गया है और यूजीसी ने अपने रूल में बदलाव करने की अब जो है वो मुहिम शुरू कर दी, यानी कि सारी तैयारियां यूजीसी के द्वारा शुरू कर दिया गया है कि हम जो अपना पहले वाला रेगुलेशन था 2018 का, उसमें हम बदलाव करेंगे और एनएपी 2020 के हिसाब से हम अब असिस्टेंट प्रोफेसर में अभ्यर्थियों को लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी बात एपीआई को लेकर है। देखिए, कभी कभी एपीआई पे बहुत बात भी होती है, डिबेट भी होता है कि एपीआई बंद हो जाना चाहिए, एपीआई या फिर जारी होना चाहिए। ठीक है, तो जो पीएचडी करते हैं, ठीक है, एपीआई आप सभी को पता है कि जब आप जितना पीएचडी करते समय रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं उसी के हिसाब से एपीआई दिया जाता है। तो एपीआई अगर बंद होता है तो निश्चित तौर पर देखिए इसमें ये होगा कि जो प्रोफेसर होंगे, अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, काफ़ी उनके पास तो क्वालिटी होगी। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी पर ध्यान न देकर क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। देखिए, आप सभी को पता है कि अभी पीएचडी का कैसा हो गया, अगर आपने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया है, अगर आपका प्रोफेसर अच्छा बनता है, ठीक है, आपका जो प्रोफेसर और आपके बीच थोड़ी बहुत जो संवाद है वो काफ़ी अच्छी है, तो आपका आसानी से एडमिशन हो जाता है। आप सभी को पता है, ये जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, आप सभी को पता होगा, आप सभी इस बात से अवगत होंगे किस प्रकार से एडमिशन होता है। और कई ऐसे बच्चे होते हैं कि जो कि जिन्होंने नेट जेआरएफ क्रैक किया है फिर भी वो कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि अब पीएचडी पर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाएगा कि हाँ मुझे पीएचडी ही करना है। अब आपके पास अगर नेट जेआरएफ है तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल हो जाएंगे। और पहले देखिए, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जिन्होंने पीएचडी किया है उनका एपीआई बहुत ज़्यादा होता था, तो उसके बेस पे उनका असिस्टेंट प्रोफेसर में हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब एपीआई को अगर बंद कर दिया जाएगा तो जो भी अभ्यर्थी जिन्होंने नेट किया है, ठीक है, जिन्होंने नेट क्रैक किया है या फिर जिनका जेआरएफ है, तो उनको स्टार्टअप या फिर इंटरप्रेन्योर ये सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा और इसके बेस पर उनको मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा, हम बोल सकते हैं कि काफ़ी अच्छी शुरुआत की जा रही है एनटीए के द्वारा, यूजीसी के द्वारा। ठीक है, यूजीसी के द्वारा ये अगर बदलाव होता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए इससे ये होगा कि जो भी प्रोफेसर होंगे काफ़ी बेस्ट क्वालिटी के होंगे, क्योंकि उनके अंदर स्टार्टअप, इंटरप्रेन्योर ये सारी क्वालिटीज़ होगी। केवल व केवल इस पे जोर नहीं दिया जाएगा कि आपको कैसे भी पीएचडी करना है। ठीक है, इस पे जोर नहीं दिया जाएगा। आपके पास अलग अलग क्वालिटी हो, ठीक है, आपके पास अलग अलग चीज़ों के लिए टैलेंट हो, इस पे ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ देखिए पीएचडी मान्य होगा। आप सभी को पता है कि पीएचडी की वैल्यू वहाँ पर रहेगी अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, नेट के हिसाब से, नेट जेआरएफ के हिसाब से आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में आप प्रोफेसर बन गए। ठीक है, मान लीजिए, तो अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर या फिर अगर आप आगे चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, ठीक है, प्रमोशन हो, तो उसके लिए आपके पास पीएचडी अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तभी आप एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य चीज़ों में आपका प्रमोशन हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पीएचडी का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, पीएचडी वैल्यू करेगा लेकिन आगे। लेकिन बस यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में जो अभ्यर्थियों को रुकावट आ रही थी, पीएचडी वाले हो रहे थे, वो ऐसा अब नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ देखिए यूजीसी के द्वारा अन्य चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें थोड़ी सी मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में, जैसा कि पहले क्या होता था कि अगर आपका ऑनर्स मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री है, ठीक है, तो आपका लास्ट तक वही रहता था। लेकिन अब इसमें बदलाव होगा, अगर आपने पीजी किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है तो पीएचडी भी किसी अन्य सब्जेक्ट से कर सकते हैं, यूजी किसी अन्य सब्जेक्ट से किया है, तो ये सारी चीज़ें देखिए इसमें बदलाव होगा और निश्चित तौर पर ज़रूरत भी है। और आप सभी को पता है कि जो एनएपी 2020 का एनएपी है उसमें ग्रेजुएशन को 4 साल के करने की
साल करने की बात थी। और साथ ही साथ आप सभी को पता है कि अब उसके बाद देखिए 4 साल के बाद क्या होगा, अभी तो 3 साल का ही है ग्रेजुएशन, उसके 4 साल के बाद क्या हो जाएगा कि आप पीएचडी में इनरोल्ड हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एनईपी में दी गई है। बाकी देखिए कहने और लागू होने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। ये चीज़ कही जा रही है, लेकिन लागू कब होता है और किस प्रकार से होता है, तो जैसे जैसे चीज़ें अगर लागू होती रहेंगी तो ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी, वैसे आपको जानकारी दी जाएगी। फिलहाल तो यही है कि अगर एपीआई बंद हो जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि जो पीएचडी कर रहे थे उनको निश्चित तौर पे ज़्यादा अंक दिए जा रहे थे और कहीं ना कहीं उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर में। लेकिन अगर बंद होता है तो फिर नेट वाले या फिर जेआरएफ वाले अभ्यर्थियों को भी निश्चित तौर पर मौका मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा रहेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जिनका सपना है कहीं ना कहीं वो भी साकार होता रहेगा। तो काफ़ी अच्छा है, देखते हैं कि आगे यूजीसी के द्वारा क्या स्टेप लिया जाता है। फिलहाल तो अभी जानकारी यही है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।